बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो 5 नियम बताए हैं, उनमें सर्वप्रथम जो नियम है श्री आरती पूजा। आरती का अर्थ है अर्थात सब ओर से, रति अर्थात प्रेम, सब ओर से अपने प्रेम से ओतप्रोत होकर, प्रेम से भरपूर होकर अपने इष्ट देव मालिक की स्तुति करना, उनको याद करना, यही आरती का मतलब है। अपनी श्री आरती पूजा में हमारा ध्यान लगे, अपने इष्ट देव में लगे, इस बात के लिए हम श्री आरती पूजा की व्याख्या जैसी हमारे श्री ग्रंथ में लिखी हुई है, वो अभी आप सभी के साथ साझी करते हैं। हमारी श्री आरती की शुरुआत होती है कि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जय श्री जगतारण। ओम का अर्थ है कि हे सर्वरक्षक, जय श्री जगतारण अर्थात हे जग के तारणहार, हे मेरे स्वामी, आपकी जय हो। आप सत्य पथ को दर्शाने वाले हैं, शुभ मग के उपदेशक अर्थात सत्य पथ को दर्शाने वाले हैं, और यम त्रास निवारण और काल के भय से छुड़ाने वाले हैं, काल के भय का निवारण करने वाले हैं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, आपकी जय हो। परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, मेरे स्वामी जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। परमार्थ अर्थात परम अर्थ, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है रूह का कल्याण, जीव का कल्याण, कि आपने जीव के कल्याण के लिए ही संसार में अवतार धारण किया है। हे मेरे परोपकारी, हे मेरे परम दयालु सद्गुरु, आपने केवल और केवल जीव के कल्याण के कारण ही इस तरह धाम पर अवतार धारण किया है, और हम जैसे भाग्यशाली जीवों को, जो कि आपकी चरण शरण में आ चुके हैं, आपने घर बैठे ही अर्थात इसी धरा धाम पर बैठे हुए ही हम जीवों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया है। आपकी जय हो, हे मेरे स्वामी, आपकी जय हो। कली कुटिल जीव निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के। कलयुग में जीवों की बुद्धि कुटिल हो जाती है, अर्थात छल कपट वाली हो जाती है। तो कलयुग के इस छल कपट के स्वभाव वाले जीवों का उद्धार करने के लिए आप संत स्वरूप में आए हैं। आत्म को दर्शावत मल धोए हैं मन की मलिनताओं को दूर करके आत्मा का साक्षात्कार करवाते हैं, अर्थात निज स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे स्वामी, हे जग के तारणहार, आपकी जय हो। आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए। आप पाप त्रैताप का अर्थ है 3 तरह के ताप होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक का अर्थ है वो ताप जो किसी देवी देवता के रुष्ट होने से मिलते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि उस पर शनि की दशा है, आप पर
मंगल का प्रकोप है, इस तरह की बातें कुछ लोग कहते हैं। तो ये सब दैविक प्रकोप होते हैं, आदि दैविक प्रकोप होते हैं। ऐसे ही आदि भौतिक का अर्थ है जो शरीर पर जो कष्ट आते हैं वो आदि भौतिक कष्ट होते हैं। और आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक मार्ग में भी कई तरह के ताप इस तरह के होते हैं। तो जो जीव सद्गुरु के चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं वो इन तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर गुरु जी से लाल अमोलक तिस जन्ने पाए, वह सेवक सद्गुरुदेव भगवान से अमूल्य नाम, अमोलक अमूल्य नाम रूपी लाल को प्राप्त कर लेता है। ये हमारे गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश है कि उन्होंने हमें नाम रूपी वो अनमोल रतन दिया है। तो उसको हमें संभाल कर रखना है, साथ साथ उसका परम सदुपयोग भी करना है। अर्थात नाम का सिमरण करके, नाम का जाप करके, जैसा हमारे गुरु महाराज जी ने हमें बताया है उसका परम सदुपयोग करना है, उस लाल की कीमत पानी है। सहज समाधि अनाहत ध्वनि और जप अजपा बतलाए। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और अजपा जाप, ये तीन युक्तियां हैं। सुरत शब्द योग, जैसा हम हमारे जो इस योग को हमारे गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है वो है कि सुरत शब्द योग। उसकी ये तीन युक्तियां हैं, सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और जप अजपा। जप अजपा वही है जिसमें हम श्वास के द्वारा नाम का जाप करते हैं, लेकिन ये अजपा जप है जिसमें जाप बाहर नहीं सुनाई देता, बिल्कुल मन के द्वारा ही जपा जाता है। तो इसकी पूरी विधि हमारे संत समझाते हैं। तो सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और जप अजपा, ये तीन युक्तियां, इनकी पूरी विधि अपने संतों से पूछें। संत अच्छे से इस बात को व्याख्या करते हैं। इन तीनों युक्तियों से आंतरिक ज्योत के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ जो प्राणायाम की लहरें, अर्थात श्वास को ऊपर लेके जाना और फिर नीचे लेके आना, तो प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाएं। जब ये प्राणायाम उचित रूप से आरंभ हो जाता है तो मन आनंद की लहरों में झूम उठता है। यही लहरें आपके दासों को बहुत प्रिय लगती हैं कि मेरे मन भाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। हे जग के तारणहार, आपकी जय हो। हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, कि परमेश्वर ने कृपा करके हमें माता पिता के घर में जन्म दिया था। परंतु हे दयालु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरु महाराज, आप तो उनसे भी अधिक उपकारी हमें मिल गए हैं। जगमात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं। भवनिधि से तारे, आप तो उनसे भी अधिक परोपकारी हमें मिल गए हैं, जो भवनिधि से तारे, जो जन्म मरण के चक्कर से जीव को छुड़ा देते हैं। हे जग के तारनहार, आपकी जय हो। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द शर से, सतगुरु के शब्द सर से। जो साधक तले की वस्तु अर्थात पिंड देश, आंखों से नीचे का जो देश है, आंखों के नीचे का जो स्थान है, जो द्वार है, इस सारे को पिंड देश कहा जाता है और आंखों से ऊपर के स्थान को ब्रह्मांड देश कहा जाता है। तो हमारा जो सुरत शब्द योग है, जो हमारे गुरु महाराज जी ने हमें विधि बताई है, उसके जरिए साधक अपनी सुरती की धारा को पिंड देश से उठाकर ब्रह्मांड देश में ले जाता है। ये सारा कार्य गुरु महाराज जी की अपार कृपा और बख्शिश से ही संभव होता है।
तो इस शब्द का अर्थ है कि तले की वस्तु गगन ठहरावे। जो साधक पिंड देश में रमी हुई सुरती को सदगुरुदेव महाराज जी के शब्द रूपी बाण द्वारा गुरु के शब्द शर से, गुरु के शब्द शर का अर्थ है शब्द रूपी बाण द्वारा ब्रह्मांड देश में स्थिर कर लेता है, सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। वही शूरवीर है, वही पूर्ण है और शक्तिशाली बनकर सभी कार्य करता है। हे जग के तारणहार, आपकी जय हो। बेशक यहाँ पर इस पद में सेवक की बड़ाई गाई गई है कि जो सेवक गुरु महाराज जी के शब्द का सहारा लेकर सुरती को ब्रह्मांड देश में स्थिर कर लेता है वो शूरवीर है। लेकिन ये बात बिल्कुल दिल में स्थिर कर ली जाए कि ऐसा परम सर्वोच्च कार्य श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा के बिना कदापि संभव नहीं है। तले की वस्तु गगन में कभी नहीं ठहर सकती अगर मेरे गुरु महाराज कृपा न करें। यह अपार का बख्शिश केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान कर सकते हैं। ऐसे सदगुरुदेव महाराज को बार बार नमस्कार है। हे जग के तारणहार, आपकी सदा जय हो। तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके, ये सबसे गूढ़ तरह का पद है। अगर आप इसको देखें बहुत ही सुंदर। तत्व स्नेह प्रेम की बाती। तत्व स्नेह का अर्थ है कि तत्व ज्ञान रूपी घी या तेल। तत्व स्नेह प्रेम की बाती, तत्व स्नेह तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम रूपी बाती और योग अग्नि। सुट शब्द योग रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने अंदर का दीपक जला लिया है। तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम की बाती और योग की अग्नि, ये तीन चीजें चाहिए आंतरिक ज्योत को जलाने के लिए। अब देखिए ये बहुत ही इसकी गुण को, गहराइयों को अगर थोड़ा देखें तो तत्व ज्ञान रूपी घी अर्थात मान लीजिए किसी साधक में केवल प्रेम है और योग अगन, थोड़ा बहुत योग अभ्यास भी है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसे है जैसे बाती को आग लगा दी जाए, बाती को जलाया जाए तो बाती है और अग्नि है लेकिन घी नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। तो ऐसी बाती कितनी देर जल पाएगी? बहुत जल्दी जलकर नष्ट हो जाएगी। तो तत्व ज्ञान जो है वो सत्संग से मिलता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी ने सारी चीजों का निचोड़ ये 5 नियम बताए हैं। इन 5 नियमों में वो सार बता दिया है कि सत्संग की भी उतनी ही जरूरत है। अगर इस ज्योत को जलाना है, आंतरिक ज्योत को, तो तत्व ज्ञान भी चाहिए अर्थात सत्संग चाहिए, प्रेम भी चाहिए, प्रेम की बाती बनाने के लिए प्रेम चाहिए। हमारा जो एक और नियम है वो है सिमरन का, अर्थात योग अग्नि जलाने के लिए हमें सिमरन चाहिए। सुर्त शब्द योग की जो विधि हमारे गुरु महाराज ने बताई है। लेकिन इन तीनों चीजों के मिलाने से ही बाती पूर्ण रूप से जल सकती है। इनमें से कोई एक भी चीज न हो तो ये बाती का जलना असंभव है। यही हमारे गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश है जो उन्होंने सारी विधियों का एक निचोड़ हमें इन 5 नियमों के रूप में बता दिया है। ये पद जो है श्री गुरु महाराज जी की उस महान तकनीक की अच्छे से व्याख्या करता है। तो योग अगन, स्वामी योग अगन जिनके आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। तो जिन लोगों का मन निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, वही आपकी आंतरिक आरती उतारने के योग्य है। इस बात को जरा अच्छे से विचार करने की जरूरत है। ये जो पद लिखा है ये आंतरिक आरती के बारे में लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम बाहर की आरती करें ही ना। एक बार एक सेवक के दिल में ऐसा ही ख्याल आया था और कि वो
आरती नहीं करता था। उसने यही शब्द पढ़ा और उसके मन में ये ख्याल आया कि ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों का मन शुद्ध नहीं है उनको आरती करनी ही नहीं चाहिए। आरती लायक तो वही जन है जो शुद्ध मन के हैं। तो वो आरती नहीं करता था, लेकिन था बड़ा प्रेमी, बाकी चीजों में प्रेमी था। तो श्री गुरु महाराज ने एक बार उससे पूछा, भगत जी सुना तो आरती नहीं करता। तो उसने सेवक ने प्रेम से विनती की, स्वामी जी आप ही की तो आरती में लिखा हुआ है कि आरती लायक भोजन जो है शुद्ध बन के, मेरा तो मन शुद्ध है ही नहीं, इसलिए मैं आपकी आरती नहीं करता। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया, तो मन शुद्ध कैसे होगा? वो भी तो श्री आरती से ही होगा ना। तो बाहर की आरती से मन को शुद्ध करो ताकि आंतरिक आरती उतारने के लायक बन सको। महाराज जी अपार दया है, गुरु ही कर सकते हैं। इसके जग के तारणहार आखिरी पद श्री परमहंस सतगुरु जी की आरती अष्टपदी रच के, स्वामी अष्टपदी रच के साहेब चंद ने गाई पद रज सज करके। भक्त साहेब चंद जी एक महान प्रेमी थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी के चरण कमलों के वो भंवरे थे। ये महान पद श्री आरती के 8वां पद उन्होंने लिखा कि श्री परमहंस सदगुरुदेव महाराज जी की ये 8 पदों वाली आरती दासन दास साहेब चंद ने उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ा करके गाई है। साहेब चंद ने गाई पद रज सज करके। सेवक का श्रृंगार जो है वो सदगुरु